दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इंटरनेट के जिस हिस्से को इस्तेमाल करते हैं वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है। जी हाँ नाजरीन, हम लोग इंटरनेट के जिस हिस्से को इस्तेमाल करते हैं उसे सरफेस वेब कहते हैं और बाकी का 96% हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब पर मुश्तमिल है। अगर आप इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, जब हमने डीप वेब और डार्क वेब के ऊपर रिसर्च की तो रिसर्च करना और इसे समझना तो बहुत आसान था, मगर इसे आम आदमी की समझ में लाना बहुत मुश्किल काम था, जिसको हमने इंतहाई आसान तरीके से इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। ये जो वेब्स है, इंटरनेट है, ये दुनिया की एक बहुत जदीद तरीन इजादात में से एक है। इसने इंसानियत को बदल के रख दिया है, दुनिया का बिल्कुल नक्शा बदल के रख दिया है। इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से मालूमात जाती है, पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से राब्ते होते हैं और ये इंटरनेट की बदौलत है। इंटरनेट की 3 दुनियाएं हैं। नंबर 1 जो है सरफेस वेब, नंबर 2 जो है इसको कहते हैं डीप वेब और नंबर 3 पर डार्क वेब है। अब ये क्या चीजें हैं, इनको समझने के लिए पहले आप समझिए कि दुनिया में इंसानों के कितने ग्रोह हैं। अगर इनको तकसीम करें 3 ग्रोहों में बुनियादी तौर पर तो आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। नंबर 1 ग्रोह उन लोगों का है जो अरबों की तादाद में है और सबसे ज्यादा है। ये आम लोग है, ये कोई पॉलिसी नहीं बनाते, उनका कोई अमल दखल दुनिया को चलाने में नहीं होता, बल्कि ये लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी सिर्फ गुजार रहे होते हैं। ये लोग सरफेस वेब इस्तेमाल करते हैं, यानी इंटरनेट का वो हिस्सा जो सबको नजर आता है। इसमें गूगल है, इसमें यूट्यूब है, इसमें फेसबुक है, ट्विटर है, याहू है, बहुत सारी ईमेल्स है, शॉपिंग साइट्स है, अली बाबा है और बेशुमार चीजें हैं। ये सारा कुछ चलता है सरफेस वेब के ऊपर जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए कवानीन बनाए जाते हैं, उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए निसाब तरतीब दिए जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मिलकर उन लोगों को कंट्रोल करती है। तो ये लोग अरबों की तादाद में है, यानी बहुत बड़ी तादाद में है और ये इंटरनेट का एक हिस्सा इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं सरफेस वेब। अच्छा, दूसरे किस्म के लोग वो है जो खुद सिस्टम है, यानी जो सिस्टम को चलाते हैं और पहली तरह के लोगों के ऊपर कंट्रोल करते हैं। उनकी तादाद निस्बतन कम है। अब ये कौन लोग होते हैं? ये मल्टीनेशनल कंपनीज है, ये बहुत बड़े बड़े बैंक्स है, ये आलमी मालियाती इदारे हैं, ये कुछ बड़े तगड़े किस्म के हुक्मरान होते हैं बड़े बड़े ममालिक के। इसके अलावा ये इंटेलिजेंस इदारे हैं, ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये इस किस्म की जो बहुत बड़ी बॉडीज हैं वो इस दुनिया को चलाती है और इसको कंट्रोल करते हैं। ये पॉलिसीज और कवानीन भी बनाते हैं बाकी सारे इंसानों को कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक सिस्टम बनाते हैं जिस सिस्टम के अंदर ये खुद भी रहते हैं और बाकी सारों को भी इस सिस्टम के जरिए से कंट्रोल करते हैं। ये जो सिस्टम वो लोग बनाते हैं, इस सिस्टम को बनाने के लिए भी इंटरनेट चाहिए और इंटरनेट का जो हिस्सा इस सिस्टम को या इन लोगों को सर्व करता है इसको कहते हैं डीप वेब। ये डीप वेब इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बैंक्स की ट्रांजैक्शन सारी इसमें होती है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स एक दूसरे के साथ यहाँ पर शेयर होती है, खुफिया ईमेलिंग यहाँ पर होती है। मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप के ऊपर आप सबका डेटा मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी के डेटा तक एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन व्हाट्सएप के पास ये सारी एक्सेस है क्योंकि व्हाट्सएप एक सिस्टम का नाम है। इसी तरह जो गूगल है इसके पास भी ये सब कुछ है, फेसबुक है इसके पास भी ये सब कुछ है और जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनका अपना एक तरीकाकार है, वो उसके मुताबिक चलते हैं। वो लोग ये नॉर्मल तरीकों से डील नहीं करते, उनकी अपनी एक अलग दुनिया है जिसको डीप वेब कहते हैं। डीप वेब के जरिए सरफेस वेब को कंट्रोल किया जाता है। और अब आता है एक तीसरा हिस्सा। इस तीसरे किस्म के लोगों को जरा आप समझिए। ये वो लोग हैं जो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। ना ये पहली तरह के लोगों में से है जिनको चलाया जाता है और ना ये दूसरी तरह के लोगों में से है जो चलाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं और उनको क्रिमिनल्स कहा जाता है आम जुबान में। पुराने जमाने में अगर ये समुद्रों में थे तो उनको बहरी कज़्ज़ाब कहते थे। बहरी लुटेरे, डाकू, गद्दार, बागी, स्मगलर्स, कातिल, इस किस्म के उनके नाम होते थे और दौर जदीद में उनको अंडरवर्ल्ड कहते हैं। अब अंडरवर्ल्ड जो है ये पहली तरह के लोगों में से उठते हैं, सिस्टम को चैलेंज करते हैं दूसरी तरह के लोगों के बनाए हुए सिस्टम को और चैलेंज करके अपना एक अलग सिस्टम बना देते हैं। जो उन्होंने अपना एक अंडरवर्ल्ड बनाया है, उनके अपने कवानीन थे और उनके अपने राबिते थे, ये अपने तरीकों से चलते थे और बहुत सारी फिल्में भी बनी अंडरवर्ल्ड के ऊपर कि ये किस तरह से काम करती है और एग्जैक्टली जो फिल्में बनाई गई है उनके अंदर जो दिखाया गया है वो ज्यादातर सच है। अब इंटरनेट की जरूरत उनको भी पड़ गई। अब ये नॉर्मल सरफेस वेब के ऊपर तो काम कर नहीं सकते क्योंकि तब पकड़े जाते, डीप वेब के अंदर भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर भी पकड़े जाते। तो उन्होंने अपना एक डार्क वेब बनाया जो एक तीसरा हिस्सा है इंटरनेट का। तो ये जो लोग हैं ये डार्क वेब के अंदर काम करते
करते हैं खुफिया तरीकों से और पकड़े भी नहीं जाते। जिस तरह बहुत सारी चीजें खुफिया तरीके से होती है पूरी दुनिया में, इस तरह इंटरनेट के भी एक बहुत बड़े हिस्से को खुफिया रखा गया है और इसको बनाने वाले लोग भी क्रिमिनल्स हैं या अंडरवर्ल्ड के लोग हैं। वो अंडरवर्ल्ड के तरीकों से उसको कंट्रोल करते हैं और उसको चलाते हैं। उनकी अपनी वेबसाइट्स है, उनका अपना कानून है, उनका अपना तरीका है कारोबार करने का और उसके अंदर आम लोग नहीं जा सकते। इंटरनेट का ये हिस्सा यानी डार्क वेब बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसका डीप वेब और सरफेस वेब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अलग किस्म के लोग होते हैं और ये पकड़े भी नहीं जाते। अब जरा थोड़ा सा आप समझिए कि इसकी परसेंटेज क्या है। अगर आप सबसे पहले इधर देखें तो इस डायग्राम के मुताबिक जो सरफेस वेब है जिसको आम लोग इस्तेमाल करते हैं ये 4% है, यानी सारी दुनिया के अरबों लोग मिलकर इंटरनेट का जो हिस्सा इस्तेमाल करते हैं ये सिर्फ इसका 4% है। इसके नीचे वाले एरिया को हम डीप वेब कहते हैं। ये तकरीबन पूरी इंटरनेट का 90% हिस्सा है क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा डेटा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में उनके पास डेटा आता है और उनका इंटरनेट जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है क्योंकि उन्होंने सिस्टम को चलाना है और वो उसके अंदर तातुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से इंटरनेट का 90% हिस्सा डीप वेब में मौजूद है। अब रह गया बाकी का 6%। ये जो बॉटम वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये है डार्क वेब और ये एक अलग दुनिया है। अब हम इस दुनिया के ऊपर बात करते हैं क्योंकि आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि आम आदमी के लिए सरफेस वेब जो ऊपर है और जो इसके नीचे एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो है डीप वेब जो सिस्टम को चलाने वाले इस्तेमाल करते हैं और जो सबसे नीचे है और सबसे डार्क है वो है अंडरवर्ल्ड की दुनिया जिसे डार्क वेब कहते हैं। अब ये डार्क वेब करता क्या है, क्या क्या काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसे हम सेंसर करेंगे लेकिन फिर भी ये कई किस्म की खिदमत देता है। उसके अंदर ऐसे बाजार मौजूद है जिसके अंदर चोरी का सामान बेचा जाता है। उसके अंदर एक ऐसे बाजार मौजूद है जिसके अंदर स्मगलिंग की जाती है जहां पर आप मनशियात की स्मगलिंग कर सकते हैं, मनशियात को बेच और खरीद सकते हैं, लेकिन आम आदमी की वहां पर एक्सेस नहीं है। अगर दुनिया भर की एजेंसीज भी इनके पीछे लग जाए तब भी इनको नहीं पकड़ सकती क्योंकि ये सब बहुत खुफिया तरीकों से डील करते हैं। उनके अपने खुफिया तरीके होते हैं डील करने के और ये सब डार्क वेब के ऊपर डील करते हैं। इसके अलावा ये असलहे की भी स्मगलिंग करते हैं। अगर आपको कोई खंजर चाहिए, AK-47 चाहिए, रॉकेट लॉन्चर चाहिए या मिसाइल चाहिए, ये हर चीज आपको अवेलेबल करके दे सकते हैं। इस काले बाजार के अंदर इन तमाम चीजों के सौदे होते हैं। यहाँ पर उजरती कातिल मौजूद है, ऐसे लोग जिनको आप किराए का कातिल भी बोल सकते हैं या इंडिया में इसे सुपारी लेने वाला कहते हैं। तो इस तरह के लोग यहाँ पर मौजूद है। उनको आप इंटरनेट के ऊपर हायर करते हैं, उनको आप बताते हैं कि इस आदमी को मरना है और वो उसकी कीमत तय करते हैं। इंटरनेट के ऊपर जिस तरह का टारगेट है और जिस तरह का कातिल है उस हिसाब से कीमत तय होती है और जब अमाउंट फिक्स हो जाती है इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट निकलता है और वो आदमी जाकर इसको कत्ल कर देता है। तो इस किस्म के उजरती कातिल भी वहाँ पर मौजूद है। इलीगल कुश्तियाँ यानी लड़ाइयों के मुकाबले वो भी डार्क वेब के ऊपर होते हैं और वो इतने खौफनाक और खूनी मुकाबले होते हैं और वो उस लेवल तक जाते हैं कि इंसान की इसमें हलाकत हो जाती है। इसमें और भी कई तरह के इलीगल काम किए जाते हैं जिसका एक हिस्सा बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है जिसको रेड रूम कहते हैं। इस हिस्से में छोटे बच्चों और औरतों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है और उनकी वीडियोस को लाइव दिखाया जाता है मुख्तलिफ सेशंस में। जो लोग उनको देखते हैं वो पे करते हैं, न सिर्फ पे करते हैं बल्कि वहाँ पर अपनी डिमांड डालते हैं कि इस किस्म का टॉर्चर या तशद्दुद किया जाए तो हम आपको और पैसे देंगे और वो पैसे देते हैं और वहाँ पर जो टॉर्चर करने वाले लोग हैं वो टॉर्चर करते रहते हैं रेंट रूम के अंदर और वो दिखाते रहते हैं लाइव कैमरास के साथ और उसके उनको पैसे मिलते हैं। तो इस तरह का गिनावना जुर्म भी डार्क वेब के ऊपर हो रहा है और ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। पाकिस्तान में भी इस किस्म की बातें की गई कि यहाँ पर भी इस किस्म के काम होते हैं जो बिल्कुल सच है। इंसानों के आज़ा की खरीद और फरोख्त भी इसके ऊपर होती है। इंसानों के जिस्म के हिस्सों को खरीदा और बेचा जाता है और कुछ ऐसे जुनूनी किस्म के लोग वहाँ पर मौजूद है जो इंसानी खून और इंसानी गोश्त भी खरीदते हैं। जानवरों के ऊपर टॉर्चर करने की बड़ी खौफनाक वीडियोस इसके अंदर मौजूद है जो लोगों की फरमाइश पर उनको दिखाई जाती है और इसके लिए लोग पे करते हैं। डार्क वेब को आम ब्राउजर जैसा कि गूगल, याहू, ओपेरा वगैरह उनसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक अलग ब्राउजर इस्तेमाल किया जाता है जिसको टोर ब्राउजर कहते हैं जो प्ले स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है। मगर प्लीज इस ऐप पर कभी भी एंटर होने की कोशिश मत करें क्योंकि इसमें एंटर होते ही अक्सर आपका फोन हैक कर लिया जाता है क्योंकि वहाँ पर ऐसे ट्रेंड हैकर्स मौजूद है जो आपको चंद सेकंड्स में हैक कर सकते हैं। इसलिए इस ऐप पर कभी भी जाने की कोशिश ना करें। अच्छा, एक और बात, डार्क वेब पर जो लोग किसी चीज की पेमेंट करते हैं तो वो उस आम करेंसी को इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि अगर वो आम करेंसी इस्तेमाल करे तो डेबिट कार्ड या ATM कार्ड की जरूरत पड़ती है जिसको यूज करने से आपकी तमाम डिटेल्स
हैक हो सकती है तो उसकी पेमेंट के लिए एक डिजिटल करेंसी यूज होती है जिसका नाम है बिटकॉइन, और अक्सर डार्क वेब पर पेमेंट करने के लिए इसी करेंसी को यूज किया जाता है। डार्क वेब के मुतालिक एक और शुबा जाहिर किया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड के लोगों यानी डार्क वेब के लोगों के पास दुनिया के खतरनाक तरीन हथियार भी लग चुके हैं और आने वाले वक्त में ये बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। डार्क वेब के ऊपर अब तक तकरीबन 550 अरब इंफरादी फाइल्स मौजूद है और 6608 मुख्तलिफ साइट्स है जिनका सिर्फ हम तक जो डेटा पहुंचा है वो सिर्फ 16-17% तक ही मालूमात पहुंची है, जिसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अगर कोई इंसान डार्क वेब में जाने के बाद बगावत का सोचे या इसको एक्सपोज करना चाहे या उनको शक हो जाए कि आदमी ये काम करने वाला है तो वो लोग पुरअसरार तौर पर उनको कत्ल कर देते हैं। बहुत ऐसे शवाहिद भी मौजूद हैं। तो ये थी डार्क वेब के बारे में कुछ मालूमात जो हमने आप तक पहुंचाई और हर तरह से उसको समझने के लिए आसान बनाने की कोशिश की। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी दबा दे ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली नई आने वाली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।